हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं विश्व जनसंख्या 2024 के संदर्भ में महाद्वीपों में जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो देखिए, ये ये आपको जो दिख रहा है ऊपर, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कंप्लीट, एंड ये टच में अफ्रीका के में। ओके, और ये आपको दिख रही होगी ये एक पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला कह दो आप। तो ये पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है यूराल पर्वतमाला। क्या नाम है इसका? यूराल पर्वतमाला। इसने महाद्वीपों को, दो महाद्वीप है उनको बीच में बांट दिया है। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं यूरोप एंड एशिया। ओके, कौन कौन से हैं? यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया को इसने दो भागों में बांट दिया है। पहले इसका नाम जब ये बांटा नहीं था, मतलब पहले इसको टोटली क्या बोलते थे? यूराल पर्वतमाला। सॉरी, वो इन दोनों को जो यूराल पर्वतमाला ने नहीं बांटा था, तब इसको क्या कहते थे? अगर इसमें साथ में बोले इन दोनों महाद्वीपों को, तो क्या कहते हैं इसको? यूरेशिया। क्या कहते हैं इसको? यूरेशिया। लेकिन यूराल पर्वतमाला के द्वारा इसको जब काट दिया गया है, यानी ये बीच में पर्वतमाला है, तो इसके द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया। तो यूरोप अलग हो गया और एशिया अलग हो गया। ओके, तो एशिया में अगर हम बात करें, अभी पढ़ क्या रहे हैं कि महाद्वीप में जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो एशिया में कितना है? एशिया में 60%। कितना है? 60%। एशिया में कितना है? 60%। ओके, एंड यूरोप में कितना है? 10%। यूरोप में कितना है जनसंख्या परसेंटेज? 10%। अफ्रीका में कितना है? 17%। एक मिनट रुकिए, 17 फ्लैश ऑन है या नहीं है? एक मिनट। ओके, अफ्रीका में कितना है? 17%। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कितना है? 5%। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो कितना है? 7%। ओके, अब जो ये नंबरिंग ऑरेंज कलर से लिखी हुई है, ऑरेंज जो इसके से मैंने इसमें जो नंबरिंग लिखी हुई है महाद्वीपों की, तो वो ये निर्धारित कर रही है कि ये जो नंबरिंग है क्षेत्रफल के आधार पर, जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये तो है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का। एंड और जो ये नंबरिंग लिखी हुई है ऑरेंज कलर से, ये है महाद्वीपों के अनुसार। तो जहाँ अगर हम महाद्वीपों में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि कौन कौन सा महाद्वीप किस नंबर पे आएगा, तो हम जैसे नंबरिंग इसमें लिखी हुई है ना, ऐसे ही बोलेंगे उसको। ओके, तो एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, एंड 5 नंबर पे अंटार्कटिका। देखिए नीचे, देखिए थोड़ा सा नीचे है ये, बस। ओके, ये जो है 5 नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। महाद्वीप है ये। ओके, अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, तो हम, और एंड तो ये 5 हो गया। एंड 6 नंबर पे है यूरोप, एंड 7 नंबर पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार। तो एशिया, सेकंड यूरोप, नहीं सेकंड यूरोप नहीं आएगा, वो साइड में था ना, इसलिए बोल दिया मैंने गलती से। एशिया, सेकंड अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5 पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप, 6 पे आएगा यूरोप। ओके, साइड में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको साथ ही बोलना है, नहीं। नंबरिंग के अनुसार एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद में फोर्थ हो गया ना ये अंटार्कटिका, 5th नंबर पे अंटार्कटिका, एंड 6 नंबर पे यूरोप, एंड 7th नंबर पे लास्ट एंड फाइनल, इसको ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7th हो गया। ओके, तो कितने महाद्वीप हो गए अपने? 7 महाद्वीप हो गए। कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। एंड अगर हम महासागर की अगर बात करते हैं, तो महासागर की जो नंबरिंग है, वो वो भी उस क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कितना विस्तार है, कितना फैला हुआ है, ये उसी के आधार पर लिखी हुई है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, तो इसकी साइड में है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर ऊपर। फिर यहाँ पर ये SP लिखा हुआ है, वो है साउथ, यानी ये नॉर्थ प्रशांत महासागर हो गया।
ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो ये नॉर्थ प्रशांत सागर हो गया, महासागर हो गया, एंड ये साउथ प्रशांत महासागर हो गया। 5 महासागर है ना अपने, तो अगर टोटल अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद में आता है हिंद महासागर, फिर उसके बाद में आएगा आर्कटिक, एंड 5 नंबर पे आएगा अंटार्कटिक। देखिए आर्कटिक ऊपर है सबसे, ये रहा। ये ये क्या है, महासागर है, ओशियन है। ओके, तो अगर महासागरों की अगर नंबरिंग की अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, एंड फोर्थ नंबर पे आर्कटिक महासागर, एंड 5 नंबर पे अंटार्कटिका महासागर। ओके, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका तो ये महाद्वीप हो गया, और इसी के नाम से था ये यहाँ पे, तो इसी के नाम से क्या है ये, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। इसमें ये महासागर है, अंटार्कटिक महासागर यहाँ पास नॉर्थ अमेरिका के नीचे। ओके, एंड अगर हम परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं कि परसेंटेज के आधार पर महाद्वीपों को जमाइए, साइड कीजिए, क्रम वाइज साइड कीजिए इनको, तो सबसे पहले क्या आएगा, परसेंटेज जनसंख्या के, अब मैं जनसंख्या के आधार पर पूछ रही हूँ, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, फिर हम बात करेंगे एशिया है, फिर कौन सा है, अफ्रीका है, एशिया अफ्रीका, फिर उसके बाद में कौन सा है, द नहीं, यूरोप है, फिर उसके बाद में यूरोप है 10% आगे जनसंख्या की दृष्टि से। एंड अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कम है, थर्ड पे क्या आ गया, दक्षिण अमेरिका, एंड फोर्थ पे क्या आ गया फिर, उत्तरी अमेरिका। ये जो ऑरेंज कलर की जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, वो क्षेत्रफल वाली है, लेकिन जो ये परसेंटेज है ना, ये जनसंख्या, तो मैं साइड में लिख देती हूँ, ये नंबर है क्षेत्रफल का, ये है जनसंख्या की। ओके, तो ये जनसंख्या है और ये वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। और दूसरे कलर से लिखना है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये वाला जनसंख्या, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये जनसंख्या है, ये वाला ये ऑरेंज नंबर से लिखा हुआ है वो है क्षेत्रफल है। ये जनसंख्या हो गई, ये वाली जनसंख्या इसी महाद्वीप की, और ये नंबर के अनुसार हो गया कि फर्स्ट नंबर पे अपना एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे ये नंबरिंग जो ऑरेंज नंबर से लेके क्षेत्रफल को दर्शा रही है, एंड ये जो परसेंटेज है मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ये जनसंख्या की है। ऐसे ये नंबरिंग जनसंख्या की है, एंड क्षेत्रफल ये नंबरिंग वाला है, ये ठीक है। और कहीं, हाँ है ना, ये क्षेत्रफल का है और ये जनसंख्या का है, जनसंख्या। ओके, एंड ये भी वही क्षेत्रफल का एंड परसेंटेज जनसंख्या की। मैंने इसी मैप में ना आपको देखो महासागर बता दिए, इसी में ही महाद्वीप बता दिए कितने हैं, नंबरिंग बता दी क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों की, एंड क्षेत्रफल के आधार पर ही महाद्वीपों की भी नंबरिंग बता दी, एंड जनसंख्या की परसेंटेज के आधार पर भी नंबरिंग बता दी। आपको जो दिख रहा है ये इतना कठिन नहीं है, हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्रम में जमाइए इनको, तो सबसे पहले हम महाद्वीपों की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम बात करते हैं एशिया, सेकंड नंबर पे कौन सा था, अफ्रीका, ये वाला है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड 5 पे क्या था, मैंने अभी बताया था, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर उसके बाद में, हाँ 5th हो गए ना, तो 6 पे क्या था, ऊपर कीजिए थोड़ा सा इसे, 6 पे क्या था, यूरोप, क्या हो गया, यूरोप। एंड 7 की अगर बात करें तो अपना ऑस्ट्रेलिया, इधर ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें सब कुछ बता दिया है मैंने। ओके, एंड हम जनसंख्या की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे नाम बोल दिए, दोबारा बोलते हैं, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर आएगा लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप रिवाइज कीजिए, बार बार में याद हो जाएगा।
ओके, फिर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं महाद्वीपों को कितने हैं। तो कितने हैं, कितने हैं नहीं मतलब कितना परसेंटेज है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज एशिया महाद्वीप के अंदर है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में 17%। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 10% थर्ड नंबर पे इसका आ रहा है यूरोप का। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप थर्ड नंबर पे आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर पे है, ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप कितना है परसेंटेज, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो एशिया महाद्वीप 60%, अफ्रीका महाद्वीप 70%, 17%, यूरोप 10%, 17 है ये, ओके, यूरोप 10%, उत्तरी अमेरिका 5%, दक्षिणी अमेरिका 7%। एंड हम बात करें कितने हो गए ये, हाँ महाद्वीप हो गए ना। दक्षिणी अमेरिका कितना बता देता है 7%। और अब बात कर रहे हैं हम ओशिनिया की, तो ओशिनिया है अपना सबसे कम 0.5%, 0.5%। देखो ये एक से भी कम है, 1% से भी कम है जनसंख्या की दृष्टि में। जनसंख्या इतनी ऑस्ट्रेलिया में कम है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है, जो जनसंख्या डेंसिटी है वो कम है और महाद्वीपों की बजाय, ओके। तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से एशिया 60%, फिर उसके बाद में अफ्रीका 17%, यूरोप 10%, फिर दक्षिणी अमेरिका 7%, फिर उत्तरी अमेरिका 5%। एंड बात करेंगे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 0.5%, 0.5%। अब हम बात करते हैं महासागरों की, तो महासागरों में हम बात करते हैं प्रशांत महासागर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर उसके बाद में हम बात करें अटलांटिक महासागर, फिर उस थर्ड नंबर पे आएगा हिंद महासागर। अब आप बोलोगे कि इसमें तो 5 महासागर होते हैं, ओके, 5 महासागर हो गए अपने, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एंड आर्कटिक महासागर एंड अटलांटिक महासागर। ये वाला साउथ अमेरिका के जो नीचे बता रही हूँ मैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में आर्कटिक महासागर, तो ये और ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन, ओके। तो अब आप बोलोगे कि ये नीचे फिर ये एसपी और ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो प्रशांत महासागर, ये पृथ्वी अपनी जो है ना गोल है, पृथ्वी मतलब राउंड शेप है ना इसका, घूमी हुई है ना, तो ये ऐसे तो नहीं है कि प्रशांत महासागर अगर यहीं है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा, या फिर ये ऐसे है तो फिर वहाँ नहीं होगा। देखो ये प्रशांत महासागर अगर यहाँ पे भी है ना, तो ये जो ये यूरोप और एशिया वाला जो हिस्सा है ना, उसमें भी प्रशांत महासागर ही आएगा, क्योंकि अपनी पृथ्वी गोल राउंड से, तो प्रशांत महासागर एक कोने पे है, तो वो जब पृथ्वी गोल है तो वो उसके दूसरे हिस्सों में आएगी, पूरे पीछे वाले हिस्से में आएगी, क्योंकि अभी ये बोर्ड है 2D में है। तो जैसे कि हम जो मैप देखते हैं 3D वगैरह का, हम जो गोलार्ध वगैरह का जो वो पृथ्वी होती है उसको देखते हैं, तो प्रशांत महासागर को आप देखना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो उसके इधर वाले हिस्से पे मैप में अगर आपको बताया जाता है कि यार प्रशांत महासागर तो यहाँ पे भी था और फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे भी है तो पानी वहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो दक्षिण अमेरिका के पास में दक्षिण प्रशांत आ गया, प्रशांत महासागर वहाँ पे भी होगा, ईस्ट वाले हिस्से में, एशिया वाले में, ओके। फिर हमने बात की अटलांटिक की, अटलांटिक महासागर ऐसे ये भी फैला हुआ है राउंड शेप। फिर ये हो गया एन अटलांटिक का मतलब हो गया, सॉरी एन नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा आएगा, एन तो नॉर्थ तो ऊपर है, यहाँ पे साउथ आएगा, ओके, साउथ अटलांटिक महासागर 5 हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एंड आर्कटिक महासागर एंड अंटार्कटिक महासागर, ओके। तो यूराल पर्वतमाला थी, इसको बांट दिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमने महाद्वीप देखे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमने महाद्वीप देखे, फिर उसके बाद में हमने महासागर देखे, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, ओके। अब हम बात करते हैं पाई चार्ट की, तो ये पाई चार्ट जो बनाया गया है वो मैंने जो आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है, तो ये पाई चार्ट मैंने जनसंख्या की दृष्टि से बनाया है कि देखो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से
एशिया महाद्वीप है 60% है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अफ्रीका है, देखो फर्स्ट नंबर पे है एशिया। जनसंख्या के आधार पर है ये, ओके, किसके बेस पर है? जनसंख्या के आधार पर है। तो एशिया 60%, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका 17%, फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं यूरोप 10%, फिर हम देखते हैं साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पे 7%। देखो समझ में आ रहा है ना आपको? तो एशिया 60%, फिर उस सेकेंड नंबर पे अफ्रीका 17%, यूरोप है 10%, साउथ अमेरिका है 7%, जो कि फोर्थ नंबर पे आता है। साउथ अमेरिका के फोर्थ नंबर पे आता है और कितना परसेंट है? 7% है। कितना परसेंट है ये? 7% है। एंड नॉर्थ अमेरिका है 5%, जो कि कम है, ओके। और यदि हम ओशिनिया के, हम ऑस्ट्रेलिया के देश में बात की नहीं, देखो 1 2 3 4 5 5, तो और कौन कौन सा रह गया फिर? एक तो ये अंटार्कटिका रह गया एंड ये ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो जो मुख्य थे ना, मैंने वो बता दिया आपको, और मैंने आपको मैप में बता ही दिए थे अभी, है ना। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक और बना लो, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ओशिनिया है ना, ओशिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया है जिसका 0.5 है, मतलब बहुत कम है यहाँ पर जनसंख्या, ओके। ओशिनिया में बहुत कम है जनसंख्या। सबसे पहले ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप था, इससे टच में था ये, फिर उसके बाद में ये टूटने लग गया, इससे अलग हो गया, इसका नाम ओशिनिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला है। 0.5% है इसका भाग। तो सबसे बड़ा जनसंख्या दृष्टि से एशिया जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व एशिया का सबसे ज़्यादा है 60%। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका 17%, थर्ड नंबर पे यूरोप 10%, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे मशीन चल रही है बाहर, साउथ अमेरिका में कितना है? 7%, फोर्थ नंबर पे आता है। एंड 5 नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका और 5% ही है इसका, ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट, ओशिनिया जिसको बोल रहे हैं 0.5%, कितना? 0.5%, ओके। राम राम।